हेलो गाइज, हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसका हिंदी क्या हो गया? प्रायिकता, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रायिकता चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता। इसका जो प्रश्न बनता है, क्वेश्चन इसका जो दिया जाता है, इसका जो प्रश्न बनता है मूलतः इवेंट पर आधारित होता है, घटना पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। और घटना दो प्रकार के होते हैं, एक संभावित घटना और एक असंभावित घटना, यानी एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। संभावित घटना क्या है? जैसे कि कोई भी वर्क हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उसे उस पर 100% घटना होने से पहले क्या हो? विश्वास हो, और वो घटना आसानी पूर्वक हो जाता हो, तो वैसे घटना को हम लोग कहेंगे क्या? संभावित घटना हो गया। असंभावित घटना अनुमान लगा सकते हैं, बट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये दोनों में ही डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है, अंतर है। इसमें 100% बिलीव पहले से करेंगे और वो घटना घट जाएगा। असंभावित घटना में क्या है? हो सकता है यस या नो, हो सकता है कि घटना हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यही दोनों में क्या है? इस संभावित में 100% बिलीव है कि होगा ही तो होगा और वो घटना हो गई। असंभावित में क्या है? 50-50, हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हो गया असंभावित घटना। इसमें 3 वर्ड यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी के प्रश्न में। एक आपको प्रायिकता, एक अभी आपने सीखा घटना, तो घटने वाली घटना 100% वाली वैल्यू, और ना घटने वाली घटना, ना घटने वाली घटना। और ये सब किस में से होगा? घटेगा या नहीं घटेगा? कुल घटना में से। किस में से? कुल घटना में से। जैसे मान लो कुल वैल्यू दिया है कितना? 8। क्या है? 8। इसमें 2 निकाल लेने की प्रायिकता, तो इसमें घटना कितना घट रहा है? 2, यानी 2 को ऊपर लिख देंगे। अब कुल को कहाँ लिखा जाता है? हर में। कुल को हर में, और जो घटना घट रहा है उसे क्या लिखेंगे बाबू? अंश में लिखेंगे बाबू। ठीक है। जैसे मान लो कुल मेरे पास 8 सिक्के थे। कितने थे? 8 सिक्के थे। उसमें 2 सिक्के खो जाने की प्रायिकता, 2 सिक्के खो जाने की प्रायिकता क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? प्रायिकता निकालना है तो लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता के जगह पर शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए हम पी का यूज करेंगे। अब अभी हमने आपको क्या बताया कि घटने वाली घटना को अंश में रखते हैं और कुल घटना को कहाँ रखते हैं? हम लोग हर में रखते हैं। तो हमारे पास कुल कितने सिक्के थे? 8 सिक्के थे। तो कुल को कहाँ रखेंगे? हर में। कहाँ रखेंगे? हर में। कितने सिक्के भुला गए हैं? 2 सिक्के भुला गए हैं। तो जिसकी बात कर रही है खो जाने के मिल गए, उसको कहाँ रखेंगे? अंश में बाबू। अब यही आपका क्या निकल गया? प्रायिकता निकल गया। अब इसको कटेगा तो काट भी देंगे, यानी इसका प्रायिकता कितना हो गया? 1/4। ये क्या हो गया? आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ जो घटना घटा, 2 सिक्का भुला गया, यहाँ पे हम प्रायिकता जैसे लिखे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि घटने वाली घटना हो गई। घटने वाली किसका? घटना। और यहाँ कुल कितना था? 8, तो यहीं लिख देंगे कुल घटना। यानी साफ तौर पर हमने क्या सीखा कि प्रायिकता बराबर घटने वाली घटना बटा कुल घटना। प्रायिकता बराबर निकालना है तो जो घटना घटेगी उसको कहाँ रखना है? अंश में। यानी घटने वाली घटना बटा कुल घटना। ये घटने वाली घटना किस में से घटा? कुल घटना में से। अब यहीं पे हम लोग सिंबल का यूज करते हैं
किसका? संकेत का। प्रायिकता के लिए संकेत का यूज करेंगे, पीई लिखेंगे शॉर्ट में। घटने वाली घटना को लिए एनई लिखेंगे, और कुल घटना है उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एनएस लिखेंगे। अर्थात पीई बराबर क्या हो गया? एनई बटा एनएस। फिर ना घटने वाली घटना एक होता है, ना घटने वाली घटना, तो इसको एनी डैश से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? एनी डैश से सूचित करेंगे। अब इसका कुछ प्रश्न से पहले कुछ इनका कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि प्रायिकता का मान जब भी निकालेंगे तो इसका मान आनी चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, और 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। 0 से बड़ा या बराबर, और क्या होनी चाहिए? 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। प्रायिकता का मान जो शर्त है, इसका जो मान निकालेंगे, किसी भी प्रश्न का जो प्रायिकता का मान निकालेंगे उसका मान सदैव किस में आना चाहिए? प्रायिकता। ये प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, इसका अर्थ हुआ बड़ा, इसका अर्थ हुआ छोटा। जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद है छोटा, और ऐसे लाइन खींच दिए तो ये होगा बड़ा या बराबर, ये हो गया छोटा या बराबर। लोग क्लास 9th में पढ़े थे। प्रायिकता का मान जब भी किसी भी क्वेश्चन का प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का मान सदैव हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, और क्या 1 से क्या बोलता है? छोटा या 1 के बराबर आनी चाहिए। किसका मान? प्रायिकता का मान। जैसे अब आपको दे देगा क्वेश्चन कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 पुस्तक थे, जिसमें 5 पुस्तक खो जाने की प्रायिकता। ये आपका बेसिक क्लास है। बिल्कुल आसानी पूर्वक, आपको ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये पढ़ने के बाद आपको प्रायिकता का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। आसानी पूर्वक से इजीली पूर्वक क्या करेंगे? बना लेंगे। तो इसमें हमने बताया प्रायिकता निकालना तो क्या लिखना है? पी बराबर, जिसका मान निकालना है उसके बराबर लिखना है, इतना लिख दें। अब ये लाइन पढ़ना है, लाइन के नीचे हर में कितना लिखना है और अंश में क्या लिखना है, तभी हमारा ये इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। जैसे अब हर में क्या लिख देते हैं? कुल वैल्यू। तो कुल वैल्यू मेरे पास कितने पुस्तक हैं? 9 पुस्तक, तो 9 नीचे। अंश में कितना खो गया? 5 खो गया। 5 कहाँ? ऊपर। ये आपका क्या हो गया? प्रायिकता निकल गया। जैसे मेरे पास या एक बक्से में 10 गेंद थे, 10 लाल गेंद थे, जिसमें से 5 गेंदें निकाल ले जाने की प्रायिकता, या 5 गेंदें खो जाने की प्रायिकता, या 5 गेंदें बढ़ जाने की प्रायिकता। प्रश्न कुछ भी बना सकता है, बस आपको इसका कंडीशन का फॉलो करना है, नियम समझना है बस। अब इसमें बोला एक बक्से में कितने कंचे थे, हमको निकालना है ऑलरेडी क्या? प्रायिकता। तो हमको क्या लिखना होगा? पी लिखना होगा। चलो हमने पी लिख दिया। अब अंश बटा क्या होगा? हर। तो हर में कितना लिखेंगे? कुल वैल्यू। मेरे पास टोटल गेंद कितने थे? 10 थे, जिसमें 5 गेंद बढ़ जाने की, कम जाने की, 5 गेंद निकाल जाने की। तो जो घटना घट रहा है उसको कहाँ रखेंगे? हर में। अब ये आपका क्या हो गया? प्रायिकता हो गया। कट गया 1/2, ये आपका क्या हो गया? प्रायिकता हो गया। अब प्रायिकता के क्वेश्चन आपको 10th क्लास से बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा आपको सिक्का से, एक आपको बनेगा पासा से, और एक आपको बनेगा ताश से। ये सब का कंडीशन क्या है? शर्त
क्या है? सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, भूख होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। हम लोग प्रायिकता जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक बक्से में 15 कंचे थे, जिसमें 5 कंचे खो जाने की प्रायिकता। किसी ने चुरा लिया होगा आस्ते से खोलकर, उसमें ताला नहीं लगा था। 5 कंचे खो जाने की प्रायिकता क्या है? जैसे एक स्कूल में 20 बल्ले थे, जिसमें 10 बल्ले बढ़ जाने की प्रायिकता। जैसे एक वर्ग में 100 लड़कियां थी, कुछ घटना घटता है और 50 लड़कियां बढ़ जाने की प्रायिकता क्या है? हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक बक्से में 15 कच्चे थे, हमको निकालना है क्या प्रायिकता। तो प्रायिकता आप हिंदी वर्ड ऐसे ना लिख के शॉर्ट में क्या लिख दिए हैं, P लिख दिए हैं। उसके बाद बराबर का चिन्ह दे दिए। उसके बाद लाइन पार दिए। हर में क्या लिखना है हमको, कुल कितने कंचे थे 15, तो नीचे 15। अब इसमें कितना घट रहा है, 5 कंचे, ऊपर लिख दिए 15 1/T। इसका क्या हो गया, प्रायिकता। एक कंडीशन के भी फॉलो कर रहा है। प्रायिकता का क्या कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या होनी चाहिए, छोटा या 1 के बराबर, जो यहाँ है। जीरो से बड़ा भी है और 1 से क्या है, छोटा भी, एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब हम लोग क्लास 10 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसकी बात कर लेते हैं। एक कंडीशन जो शर्त हम बताएंगे, जैसे सिक्का का कंडीशन क्या है, पासा का कंडीशन क्या है और ताश का कंडीशन क्या है, इन्हीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और क्या होगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इजीली पूर्वक बना लेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं और सिक्का और सिक्के की। पहला, सिक्के का कंडीशन क्या है, सिक्के का शर्त किसके लिए, प्रायिकता के लिए। तो सिक्के में जब एक सिक्के को लेंगे, ये हमने ले लिया 1 रुपये का सिक्का। एक सिक्कों को जब, इसका प्रश्न किस प्रकार बनेगा, जैसे आपको दे देगा एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना। तो एक सिक्कों को जब उछालेंगे तो चाहे तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा, ये आपको समझना है, समझकर अपने माइंड में बैठाए हुए रखना है। एक सिक्का को उछालेंगे तो इसमें कुल घटना कितने होंगे, कुल घटना कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। 2 कौन हो सकता है, उछालें जब तो हेड आए, फिर उछालें तो हो सकता है क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। जब यही सिक्का को 2 सिक्का था, 1 रुपये का था, ये 5 रुपये का सिक्का था, 2 सिक्का को हम एक साथ उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं, तब इसमें कुल कितना घटना बनेगा, कुल कितना घटना बनेंगे। अब ये सोचने की बात है। एक सिक्का था, उछालें तो हेड आया या टेल आ सकता है। जब 2 सिक्का को उछाल सकते हैं तो हो सकता है इस पर भी हेड और इस पर भी हेड,
यानी हेड हेड हो सकता है। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालें तो हो सकता है इस पर टेल, इस पर भी टेल, यानी टेल टेल भी आ सकता है। 2 सिक्का को उछालें तो हो सकता है एक पर क्या आ गया, हेड, और दूसरा पर क्या आ गया, टेल आ गया। क्या आ गया, हेड, और क्या आ गया, टेल आ गया। हो सकता है तीसरा सिक्का को उछालें तो हो सकता है एक पर टेल आ गया, एक पर क्या आ गया, हेड आ गया। 1 2 3 4, यानी इसमें कुल घटना कितने बन गए हैं, 4 बन गए हैं। अब मान लो 3 सिक्का को एक पर एक साथ उछालेंगे। ये था 5 रुपये का सिक्का, ये था 10 रुपये का सिक्का, और ये था 20 रुपये का सिक्का। अब ये तीनों को हम लोग एक साथ उछालेंगे, एक साथ उछालते हैं। तो एक साथ उछालने पर कुल घटना कितने बनेगा, तो कुल घटना 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। हो सकता है तीनों पर हेड 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 आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल 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 आ जाए, हो सकता है तीनों पर हेड हेड टेल आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए। बाकी आप इसका कमेंट में आंसर दें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पासा की। पासा की डाइस, तो डाइस ये घन बन गया, घन टाइप का ही पासा होता है। 1 2 3 4 5 और एक अंदर है। तो पासा से संबंधित प्रायिकता का शर्त क्या है, तो पासा देखो, जब एक पासा लेंगे तो एक पासा में 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है। किसी में इस प्रकार भी लिखा होता है, इस प्रकार भी होता है, सिंबल भी होता है। यानी पासा में देख रहे हैं तो रियल टाइप करके कुल कितने घटना बन रहे हैं, 6 घटना। कुल घटना कितने हो रहे हैं, 6 घटना। कितने पासा को लुढ़ाने पर, एक पासा को लुढ़ाएंगे तो हो सकता है 1 आ सकता है, हो सकता है 2 आ सकता है, हो सकता है 3 आ सकता है, हो सकता है 4 आ सकता है, हो सकता है 5 आ सकता है, हो सकता है 6 आ सकता है। ना कि हो सकता है 1 और 2 दोनों चलेगा, ऐसी घटना नहीं बनेगा। तो यानी कुल घटना कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। कितने पासा को लुढ़काने पर, एक पासा को लुढ़काने पर। अब हम बात कर लेते हैं 2 पासा को। 2 पासा की, जब 2 पासा को लुढ़काएं, दोनों पासा को एक साथ लुढ़काएं, एक साथ लुढ़काएं, तो इसमें कुल घटना कितने बन सकते हैं, कुल घटना कितने बन सकते हैं, 36। 36 कैसे बनेंगे, जैसे मान लो 3 4 5 6, ये पहला हो गया डाइस, दूसरा डाइस हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका दूसरा डाइस। इसको हम जब लुढ़काएंगे तो हो सकता है दोनों पर 1 1 आ सकता है, पहला घटना। हो सकता है कि दोनों पर 1 2 आ सकता है, हो सकता है 1 3 आ सकता है दोनों पासा पर, हो सकता है 1 4 आ सकता है, हो सकता है 1 5 आ सकता है, हो सकता है 1 6 आ सकता है। इसी प्रकार 2 को करेंगे तो हो सकता है 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। इसी प्रकार 3 को करेंगे तो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। इसी प्रकार करेंगे तो 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, इसी प्रकार 6 तक आएगा। इसी प्रकार ऐसे करते करते कुल कितनी घटना बन जाएगी, 36 घटना बन जाएंगे। सो 1 जैसे, अब 1 जैसे 2 हो सकता है 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, हो सकता है 2 3 आ सकता है, हो सकता है 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसी प्रकार कुल कितना घटना बन गया? 36 बन गया। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, तो कुल कितना घटना हो गया? टोटल इवेंट कितना हो गए? 36। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे आपको बोल देगा फॉर एग्जांपल, एक पासा को लुढ़काने पर 5 आने की प्रायिकता बताएं या क्या होगी? सबसे पहले हमको प्रायिकता निकालना है, तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता हिंदी में ना लिख के शॉर्ट में पी लिखेंगे। फिर लाइन बनाएंगे। लाइन के नीचे हर और अंश, हर में लिखेंगे कुल घटना। तो एक पासा को लुढ़काए जाने पर हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 यानी 6 कुल घटना कितना बन जाएंगे? 6। अब बात रही कि 5 आने की प्रायिकता। जब एक सिक्का को लुढ़काएंगे तो 5 कितनी बार आएगा? एक ही बार ना आएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? एक। ये आपका क्या निकल गया? प्रायिकता। इसी प्रकार हम लोग यदि 3 पासा को छालेंगे, कितने पासा को? 3 पासा को, तो 3 पासा को जब हम लोग एक साथ लुढ़काएंगे तो कुल घटना कितना बन जाएगा? यानी एक में 6, फिर दूसरा में 6, तीसरा में भी कितना घटना बन जाएगा? 6, यानी कुल घटना कितना बन जाएगा? 216। देख लिया हम लोगों ने, सिक्का देख लिया, पासा देख लिया, एक लास्ट बच गया आपका क्या? ताश। तो मिनिमम बॉयज लोग जानते हैं कि ताश में कुल कितने पत्ती होते हैं? 52 होते हैं। गर्ल लोग शायद न जानते होंगे, तो आज जान लेंगे। ताश की पत्ती में फॉर गर्ल्स के लिए 52 पत्ती होते हैं। कितने? 52 पत्ती होते हैं। पत्ती की संख्या कितनी होती है ताश में, जिसको बोलते हैं गड्डी? तो गड्डी में कुल कितने की गड्डी होती है? उसमें 52 पत्ती होती है, जिसमें 2 तरह की पत्ती होती है, एक लाल रंग और एक काला रंग होता है। रंग की बात करेगा तो 2 तरह की पत्ती, रंग तो 2 तरह की पत्ती, एक काला और एक लाल रंग। लाल रंग की भी संख्या 26 और इसकी भी संख्या 26। इतनी तक क्लियर होनी चाहिए। अब इसी में 4 प्रकार की पत्ती होती है। ये लाल में फिर 2 प्रकार की पत्ती होती है और एक काला में 2 प्रकार की पत्ती होती है। यानी 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, इसका उल्टू कितना हो गया? 52। ऐसा ट्रिक मेथड आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता। ये काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी सूझबूझ से मैं आपको ऐसा अप्रोच बता रहा हूँ, जो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड नहीं छूटेगा। इसमें भी 2 तरह की पत्ती होती है। तो लाल वाला पत्ती होता है इस प्रकार का, देखना फिगर रहेगा। इसको बोलते हैं ईंट की तरह ये बना है, इसीलिए ईंट की पत्ती बोलेंगे। ईंट की पत्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईंट की पत्ती। एक इस प्रकार रहेगा, दिल की तरह बनेगा, और ये लाल कैसा होगा? लाल होगा। ये दोनों लाल टाइप का होता है। क्या होता है? लाल टाइप का होता है। ईंट की पत्ती को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठिकरी। टिकरी नहीं, क्या बोलते हैं? ठिकरी ही बोलते हैं। ईंट की पत्ती को क्या बोलते हैं? ठिकरी। तो ठीक, इसकी भी संख्या कितनी हो गई? 13। इसकी भी कितनी हो गई? 13। 26 हम लोग पढ़ लें। अब 26 इसमें होती है। तो काला रंग कौन कौन होते हैं?
एक इस प्रकार का होता है और एक ऐसे दिल बनाया होता है। सॉरी, दिल सही से नहीं बना है। अब इसको इस टाइप वाले पत्ती को बोलते हैं कि ये पत्ती जो है चिड़िया का पत्ती है। किसको बोलेंगे? चिड़िया वाला पत्ती है। ये काला रंग होगा, इसमें काला से कलर रहेगा, तो इसको बोलेंगे काला रंग, काला पत्ती। तो चिड़िया के भी पत्ती कितना? 13। इसकी भी पत्ती कितना? 13 13 कितना हो गया? 26। तो 26 और 26 क्या हो गया? 52 आपका यहाँ हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 52 में 2 तरह की पत्ती, एक लाल रंग और एक काला रंग। लाल रंग में कौन कौन होता है? एक ठीकरी वाली पत्ती और एक लाल वाली पत्ती। काला रंग में होते हैं एक चिड़िया वाली पत्ती और एक होता है काला रंग वाली पत्ती। इसकी संख्या 13, इसकी संख्या 13, इसकी भी संख्या 13, इसकी भी संख्या 13। चारों को मिलाकर कितने बन गए? 52। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें आपको पूछ देगा ताश की पत्ती में इक्का। अब ये 13 13 13 जो डिवाइड की है, अब 13 में से इक्का को सब में से निकलेगा तो कितना पत्ती बन जाएगा? 4 पत्ती। ये 4 पत्ती होगा, ये जो 4 पत्ती होगा, 13 तरह की पत्ती रहते हैं। कितने तरह की? 13 तरह की पत्ती। ए इसको बोलेंगे मुन्ना, वो इसको बोलते हैं क्या? मुन्ना। ए टाइप को जो लिखा हो तो उसको बोलते हैं मुन्ना। बाकी 2 इसको बोलेंगे दुक्का। तीसरा 3 बोलेंगे इसको 4 5 6 7 8 9 10, एक 11। तो 11 को क्या बोलेंगे? गुलाम। इसको क्या बोलेंगे? जे के टाइप करके रहेगा, इसको बोलेंगे गुलाम। एक के, इसको बोलेंगे बादशाह, किंग। क्यू होता है, इसको बोलते हैं क्वीन। इसको बोलते हैं बीवी। बीवी वाली पत्ती। कैसी पत्ती? बीवी। इसको बादशाह, इसको गुलाम। इसमें ऑलरेडी कलर की पत्ती कुल पूछ देगा बेगम। इसको गुलाम को बेगम भी बोला जाता है शायद, बीवी को बेगम बोला जाता है, बेगम इसी को बोला जाता है गुलाम को। बेगम की पत्ती बोल देगा। बेगम की पत्ती की प्रायिकता बताएं तो 13। बादशाह की प्रायिकता बताएं तो कितने हो जाएंगे? 4। सॉरी, बेगम की पत्ती की प्रायिकता बताएं तो कितने हो गए? 4। बादशाह की प्रायिकता बताएं तो 4। बीवी की प्रायिकता बताएं तो इसकी संख्या कितनी होगी? 4। मुन्ना की प्रायिकता बताएं तो मुन्ना कितने हो गए? 4। इसको बोलते हैं दुग्गी। दुग्गी की प्रायिकता बताएं, इसको बोलेंगे तिग्गी। इसको चौवा, इसको बोलेंगे पंजा। इसको बोलेंगे चौवा, इसको बोलेंगे तिग्गी। इसको बोलेंगे चक्का। इसको बोलेंगे सत्ता। इसको बोलेंगे अट्ठा। इसको बोलेंगे नहला। इसको बोलेंगे दहला। जे का टाइप को गुलाम। के 12, क्यों हो गया 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यही 13 टाइप का पत्ती होता है, जिसमें 13 टाइप की पत्ती में कितने कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 4 होते हैं। जैसे ए टाइप का पत्ती, तो इसमें भी पत्ती की संख्या कितने होंगे? 4। अब यही 4 में कितने टाइप के होंगे पत्ती? 2 तरह के, एक काला रंग